हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएचपीसी स्टॉक के बारे में। कंपनी का अगर फंडामेंटल नंबर्स आप देखोगे तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पर तो पिछले साल के कंपैरिजन में एनुअल रिजल्ट में हमें रेवेन्यू प्रॉफिट कम होता दिखा, लेकिन वही अगर ईयर ऑन ईयर बेस पर क्वार्टरली नंबर्स को देखोगे तो हमें कुछ हाल देखने को मिला है। इस स्टॉक की बात करें इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की, तो हमें वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर कम होता दिखा, लेकिन वहीं पर इंस्टीट्यूशन चाहे वो डोमेस्टिक है चाहे फिर फॉरेन है, दोनों हमें बढ़ते दिखे हैं पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में। यानी कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस इस स्टॉक में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्योंकि ये कंपनी सोलर बेस पे काफ़ी अच्छा काम कर रही है और अभी हाल फिलहाल स्टॉक 52 वीक के लो से थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी कि 71 इसका 52 वीक का लो है और अभी हाल फिलहाल स्टॉक 84 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं आगे चल के क्या क्या टारगेट हमें मिल सकते हैं। अगर इसको लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो स्टॉक ने हमें काफ़ी सही रिटर्न निकाल कर दिए हैं, भले चाहे वो कितने ही हाई पर लिस्ट हुआ और उसके बाद से स्टॉक प्राइस लो गया और एक नया हाई हमें देखने को मिला है। इसके साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड भी अपने इन्वेस्टर्स को पे किया, और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो अभी अगर किसी ने इसको लिस्ट होने के टाइम पे बाई किया होगा तो उसका इतना डिविडेंड मिल गया है कि उसके स्टॉक की वैल्यू अभी फ्री है और ये सारा का सारा उसका अभी हाल फिलहाल प्रॉफिट ही है। उसका पैसा जो है वो डिविडेंड के जरिए वापस उसके अकाउंट में आ गया है। तो अब बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में स्टॉक हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर ये स्टॉक जो है आने वाली इस कुछ समय में यहाँ पर कंसोलिडेट करके अब ऊपर जाने की फिराक में हमें दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी हमें वही चीज़ें दिख रही है, स्टॉक प्राइस किस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है। पिवट इंडिकेटर यूज करते हो तो हमें साफ नजर आ रहा है कि पिवट पे भी स्टॉक प्राइस रुक रहा है। अगर इसको ब्रेकआउट करता तो 111 का टारगेट में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर आगे प्राइस और आगे बढ़ेगा और नए हाई लगाएगा तो 141 का और 164 का टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। मैं से भी रजिस्टर्ड नई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर इन्वेस्टर्स की होल्डिंग को फंडामेंटल एनालिसिस को देखोगे, उसके साथ साथ अगर आप टेक्निकल भी देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर टेक्निकल ये कहता है कि इस रेंज में प्राइस ओवर वैल्यू था तो ये रेंज में बाई नहीं करना चाहिए था। उसके बाद स्टॉक प्राइस अगर कंसोलिडेट करता तो हमें काफ़ी चीज़ें समझ आती हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो स्टॉक प्राइस हमें यहाँ पर दिख रहा है कि स्टॉक प्राइस यहाँ पर ओवर वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर हमें सही दिख रहा है। इसके साथ साथ आप पिवट इंडिकेटर भी आपको काफ़ी चीज़ें हेल्प करता है कि हाँ स्टॉक प्राइस दोबारा से इस पर रिट्रेस ले सकता है। अब आने वाले टाइम में कैसी चीज़ें सही काम कर सकती है, तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट मिलता है पिवट लाइन को और यहाँ से रिट्रेस होता है तो 111 के टारगेट हमें देखने को मिल सकेंगे। मैं फिर से बताना चाहूँगा, सेबी रजिस्टर्ड ना इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इन इंडिकेटर्स को आप दूसरे स्टॉक्स पर अगर अप्लाई करके देखते हो तो आपको काफ़ी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाएँ। थैंक यू वेरी मच।